साहब ये बताइए, ये जो गंडापुर साहब के हवाले से बात की जा रही है कि वो सारी रात गायब रहे, उनकी अपनी असम्बली के मेंबरान ये कहते रहे कि हमारे वज़ीर आला गायब हो चुके हैं, करारदादें पेश की जा रही थी, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए KP असम्बली के स्पीकर ने। बाद में अचानक से वो खुद नमूदार हुए और उन्होंने खुद ये कह दिया कि मैं तो KP हाउस में मौजूद था और इसके अलावा ये कि मैं बताऊँगा कि IG ने मेरे साथ क्या किया है और उसको इधर बुला के पेश करके जवाब लेंगे उनसे। तो ये जिस नौयत की सियासत हो रही है, कारकुनान का तो वक्त भी ज़ाया हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई और मिला भी कुछ नहीं उनको। देखिए मसला क्या है, बुनियादी मसला तो ये है कि पहली अली मीर गंडापुर साहब की इस पूरी सस्पेंस जो है वो ज़्यादा कहानी को कोई मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है कि IG पंजाब जो है वो इस्लामाबाद उनके KP के हाउस में चले गए और उन्होंने कहा कि बल्कि एक उन्होंने मिसाल भी दी कि जो है वो इंसान सामने बैठा हुआ भी नज़र नहीं आता। यानी इस किस्म की कहानियाँ मेरे ख्याल में आप फिल्मों में या ड्रामों में तो देख लेते हैं और शायद मानी भी जाती हैं ड्रामों और फिल्मों में। रियल सियासत में इस किस्म की कहानियाँ मानी नहीं जाती। आप सच बोल दें कि आप क्या कर रहे थे, किसके पास थे, और अगर आप वापस जा चुके थे, पेशावर पहुँच चुके थे, वहाँ पर आराम फरमा रहे थे और वहाँ से उठ कर असम्बली आ गए, बताने में हर्ज क्या है। लेकिन सबसे अहम मसला मुजम्मिल साहब ये है, बड़े सीनियर हमारे साथ दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमने सियासत को कहाँ लेकर आ गए हैं। झूठ, धोखा, फेक न्यूज़ और इमोशंस के ऊपर सही आपने परफॉर्मेंस को ख़त्म कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। आप अच्छे नारे दें, अच्छे स्लोगन्स दें, लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, बयानियाँ बनाएं लोगों को, और कहें जी के पास जी हमने हाथ लगाना था, हमने हाथ लगा लिया। इसकी बुनियाद पर आप कारकुनों को लड़ाते हैं पुलिस से, पुलिस उनको मारे कारकुनों को, वो भी PTI के कारकुन आपके और मेरे भाई हैं ना जी। और आप इस किस्म की सियासत से हासिल क्या करना चाहते हैं? हाँ, ये पाकिस्तान की सियासत में इसमें पॉपुलैरिटी मिलती है, आप बड़े मशहूर होते हैं जनाब कि जी अली मीर गंडापुर साहब देखें किसी न किस तरीके से पहुंच गए। बट जिन लोगों ने आपको मोटरवे के ऊपर रोका हुआ था और पिछले 24 घंटे से रोका हुआ था, वो आपको इस्लामाबाद में आते हुए पकड़ नहीं सकते थे। आप इस्लामाबाद जनाब कंटेनर आपके लिए हट गए, आप सीधे KP के हाउस आए, आराम से चाय पी, कोई अंडरस्टैंडिंग थी? इसके अलावा कैसे आ सकते हैं आप मुझे बताइए कि अगर आप वहां से निकलते हैं अपने कारवां छोड़ के, अपने कारकुनों को छोड़ के, सीधे आके आप चाय पीते हैं और कहते हैं मैं चाय पीता हूं, फिर नफल अदा करते हैं, उसके बाद कहते हैं जी मैं अपने कमरे में चला गया, IG पुलिस आया, उसने गालियां दी। यानी अगर ये तस्वर करें, अगर उसने गालियां दी हैं तो किसके सामने दी? इनके सामने दी हैं। अगर उसने गालियां इनके सामने आकर दी, इनको पकड़ा क्यों नहीं है? और फिर ये सारी रात वहाँ पे मौजूद रहकर पकड़ने वाले होते, अगर उसने घेरा डाला हुआ था, जिस तरीके से कहा गया जी कि वो रेंजर्स के कब्जे में है, KP के हाउस पुलिस के कब्जे में है, तो फिर ये निकल कैसे सकते थे? आपकी इतला क्या है कि वो थे KP हाउस में? मेरा ख्याल है वो पेशावर जा चुके थे, मेरा ख्याल ये है। अच्छा, पहले वो जनाब पेशावर बड़े आराम से इसी कमिटमेंट में आए थे कि वो जुलूस के जो D चौक में बेचारे कारकुनान पुलिस से लड़ रहे हैं उनके साथ शामिल नहीं होंगे, ना पेशावर से आने वाले उनके कारकुनान शामिल होंगे, वो वापस चले जाएंगे और फिर कुछ देर के बाद वो अचानक नमूदार होंगे और असम्बली में चले जाएंगे। चलें, इस पे तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। शायद साहब, चार्जशीट जो है ना वो खासी लंबी है। एक तो ये है कि आपकी जो सूबाई हुकूमत थी उसके वसाइल का इस्तेमाल हुआ, दूसरी ये कि कारकुनान गिरफ्तारियाँ हुई, उन्होंने आंसू गैस के शेल खाए, वज़ीर आला साहब की अंडरस्टैंडिंग थी, आपके नाकिदीन ये कह रहे हैं कि वो आए इस्लामाबाद, बाद में चले गए और प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मुतालबा होता रहा, उनकी गुमशुदगी की बातें करते रहे लोग, लेकिन उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि मैं KP हाउस में मौजूद था। ये सारा कुछ होने के बाद कारकुनान के जहन में ये नहीं आएगा कि जितनी एफर्ट और मुश्किलात उन्होंने देखी हैं, अल्टीमेट रिजल्ट नहीं मिला कोई उनको? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि आप KP हाउस पहुंच गए और अली अमीन के हवाले से आपने बात की। उससे पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाएं कि पिछले तकरीबन वहाँ पे 48 से 50 घंटे तक जिस तरीके से एक स्टूडेंट के इलेक्टेड वज़ीर आला और उनके साथ इनकी MPF मिनिस्टर वो इस्लामाबाद पुरअमन एहतजाज के लिए जा रहे थे, और उससे पहले अगर आप मोहसिन नकवी और IG इस्लामाबाद को उठा के देख ले कि वो बड़ी बड़के मार रहे थे, धमकियां दे रहे थे कि D चौक किसी पूरा इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज को हम इनसे नहीं करने देंगे। लेकिन फसाइयत और जबर के बावजूद तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर साहब और उसकी तमाम पार्टी और लीडरान के हमरा वो D चौक भी गए, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया और अपना कौन से किया हुआ वादा उन्होंने पूरा किया, और वहाँ पे D चौक में जाके उन्होंने
पूरे कौम के सामने खड़े होके ये साबित किया कि जब इमरान खान साहब कॉल देता है तो फिर उसके बाद पूरी कौम जो है इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर वो लाखों की तादाद में समंदर उमड़ आता है। जी देखिए, इससे पहले बयानिया बनाया गया था कि तहरीक इंसाफ खत्म होते हैं, तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर कांटा लग चुका है, तहरीक इंसाफ जो है एज अ पार्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। 9 मई के बाद जो हालात बनाए गए, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को सत्ताहियत का मुकाबला जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने किया, शायद ही कोई दूसरी जमात इसको सस्पेंड करती है। शायद सब डी चौक वो गए, डी चौक के बाद कहाँ गए, ये सवाल है ना। जी मैं आपके इस सवाल से पहले अगर आप इसको डिस्कस कर ले, 3 दिन तक जिस तरीके से मोटरवे खोदे गए, कंटेनर लगाए गए, पूरी सुबह पंजाब नहीं, वो इख्तियार वली साहब मौजूद हैं, उनसे जवाब लेंगे ना। असल तो गंडापुर साहब से सवाल हो रहा है कि जो कारकुनान आपकी क़यादत में आ रहे थे, अचानक से आप गायब हुए, आपके अपनी पार्टी के मेंबरान को नहीं पता कि आप कहाँ थे, ये बड़ा सवाल नहीं है से होके जाना। जिस टाइम अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक पहुंचे तो उसके बाद वहां पे जिस तरीके से स्ट्रेट फायर मारे गए, जिस तरीके से शेलिंग की गई और जो वहां पे इस्लामाबाद की पुलिस ने किया, शायद ही तारीख में कभी हुआ हो। और दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए, वो उनका अपने स्टूडियो की मलकियत का हाउस है, वो किसी भी टाइम जा सकते हैं, किसी भी वक्त जा सकते हैं, वो वहां पर गए। लेकिन उसके बाद जो रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की केपी हाउस पर अटैक किया, जिस तरीके से वो एक सूबे के इलेक्टेड वज़ीर-ए-आला को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने की जो कोशिश कर रहे थे, और जिस तरीके से वो अंदर गए और वहां से तकरीबन हमारे 100-150 जो वहां पे मुलाजिमीन थे, वहां का स्टाफ था, उन सबको भी गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन इसके बावजूद जी देखिए, तहरीक इंसाफ एक फौरन सियासी जमात है। अली अमीन गंडापुर साहब वहां पे गए, वहां पे शायद वो क्योंकि वो तकरीबन पिछले 50-60 घंटों से ट्रेवल में थे और मुसलसल आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी, स्ट्रेट फायर हो रहे थे, तो वो भी इंसान है। अगर वो वहां पे कपड़े चेंज करने या रेस्ट करने 10-15-20 मिनट गए तो उधर से जब उन्होंने अटैक कर लिया और पूरे उसको घेराव किया खैबर पख्तूनख्वा हाउस का, तो उसके बाद तो ये हालांकि उनके पास पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानती बिल भी थी कि आपने किसी भी केस में अली अमीन गंडापुर को अरेस्ट नहीं करना। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अली अमीन गंडापुर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसको अरेस्ट कर लिया है। आपने खुद देखी, मीडिया ने चलाई, लेकिन अगले दिन उनको याद आ गया कि अली अमीन गंडापुर जो है वो ना अरेस्ट है ना किसी इदारे के साथ है। चलें, अगर आप बात इस पे रखें कि क्या हम डी चौक तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, हम डी चौक तक पहुंचे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चांडियोर साहब, जिस तरह से अभी बात हो रही थी, ये कन्फ्रंटेशन जो हमने इस्लामाबाद में देखी है, इसमें यह है कि अब एक पुलिस वाले की भी जान जाती है, इसके अलावा वसाइल का एक नुकसान अपनी तरफ है। इसकी कोई मीडिएशन कुछ नहीं हो सकता जिससे बैठकर बात हो सके, कंसेंसस हो सके? पीपल्स पार्टी रोल नहीं प्ले कर सकती कोई इसमें? पीपल्स पार्टी ने जो रोल प्ले किया है वो अपने उसूलों से भी हटके उन्होंने कहा। जैसे हुकूमत आई, मेरे चेयरमैन ने कहा हम बातचीत के देते आ रहे हैं, हम आपसे बात करेंगे। खान साहब खब्बे पे चढ़े हुए थे, कहा हम आपसे तो बात नहीं करेंगे, मैं सियासी लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा जिनके पास अख्तियार है। चले फिर उन्होंने बात नहीं की, कहा जनाब आप हमारा क्या मामला है, आप सियासतदान हैं, सियासी पार्टियां बात करें। कई बार हमने ऑफर की हमारी पार्टी ने, और इंसाफ की बात करनी चाहिए, शहबाज शरीफ ने, हुकूमत के बुजुर्ग ने, सबने बातचीत। अब बातचीत कोई करेगा तो करेंगे ना, बातचीत करने वाला नहीं है तो क्या दीवारों से बातें होंगी? और ऐसे बात करते हैं क्या? इतने बड़े सोबर से लोग हैं इनके साथ में, इस साबिक स्पीकर को, गौहर अयूब को मैं मानता हूं, एक सियासतदान है, खानदान सियासतदान है, उन्होंने सियासत की है गौहर अयूब का, लेकिन है क्या तरीकेकार है ये तरीका? हाँ, अब क्योंकि वो उस पार्टी के कारकुन है, अब उनको वहां डिफेंड करना है, हर हाल में करना है गंडापुर साहब को। लेकिन गंडापुर साहब का जो तरीका है वो सियासी है, आप बताएं। वो एक मैं तो नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूं ये पूरा सारा मामला जैसा ड्रामा। हम केपी के हाउस में थे भाई, अगर आप केपी के हाउस में थे तो जिम्मेदारी किसकी? गया कौन?
आपको पुलिस उठा के गई केपी के हाउस में, ठीक, आईजी ने किया तो आईजी आपके पास मोबाइल है, पूरी दुनिया केपी के हाउस आ जाती कि आपको आईजी ने रोका हुआ है। कुछ भी हकीकत नहीं है, क्या करना चाहते हैं कुछ नहीं। मैं अपनी बात पे खड़ा हूं, मैं हटूंगा नहीं, क्योंकि इनका जितना भी 9 मई से लेकर जितना भी इनका पीरियड गुजरा है, मैं उस बात पे खड़ा हूं। इनका मकसद कहीं भी बाज़ाब्ता नतीजा देने वाला एहतजाज नहीं, मैं मकसद नहीं है। तो फिर सोल्यूशन क्या है ना चांडियो साहब, अगर आप खुद कह रहे हैं वो बात नहीं करना चाहते, फिर सोल्यूशन तो निकालना है ना। अगर इसी तरह विफाक पे रोज कोई लश्कर आ जाए और रोज ब्लॉकेड्स होना शुरू हो जाएं, इसका सोल्यूशन फिर सियासतदानों ने निकालना है ना, या किसी और फोर्स ने निकालना है, किसी थर्ड एंटिटी ने निकालना है। आप जिम्मेदारी सिर्फ हम सियासतदानों पे डालेंगे, वो जो सियासतदान जिम्मेदार हैं उन पर आप नहीं डालेंगे, नहीं बिल्कुल तो है, बात नहीं करेंगे, उन पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। आप हमें कहेंगे, हम आकर खड़े हो जाएंगे चौक में, बात करने के लिए तैयार हो। हमने नवाज शरीफ से बात नहीं की, हमने एबटाबाद के मामले पे राजी थे न थे, फौजी अख्तियार के फौजी कोर्टों को मानते थे न, लेकिन हमने मुल्क के खातिर माना, इनको तस्लीम किया, खान साहब को, इनकी हुकूमत को तस्लीम किया, इनको बोलने का। अब इनको क्या जहन में है, मुझे कोई खलफशार नहीं इसमें। मैं यही कहता हूं, इनको बातचीत नहीं करनी, इनको ठीक, इनको अफरा तफरी चाहिए। चलें।